कल में नहीं तो परसों में कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकलने जा रहा है। आप अकेले नहीं हैं। ये मूवमेंट, ये आंदोलन हम मुकम्मल तभी समझेंगे जब हमारे सारे साथी जेलों से रिहा होंगे, चाहे वो मुंबई की जेल में बंद है, बिहार की जेल में बंद है, बंगाल की जेल में बंद है, असम की जेल में बंद है। हमारा ये मूवमेंट अधूरा है तब तक जब तक सारे प्रोटेस्टर्स को रिहा नहीं किया जाता है। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रुख अपनाए हुए है, प्रदर्शनकारियों से बदला निकालने का पूरी राजनीति कर रही है। बंगाल सरकार को हम बता दें कि आप ये जो सिलेक्टिव विच हंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, मुस्लिम स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट एक्टिविस्टों का, अगर आप इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले कल में नहीं तो परसों में कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकलने जा रहा है। वो मार्च सिर्फ शुरुआत होगी और कोलकाता भर की सड़कों में वो साथी जो हमारे आंदोलन से जुड़े थे, हम उनके आंदोलन से जुड़े थे, हम सब एक साथ पेपर लीक के खिलाफ इस देश में लड़ रहे थे। वो प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे हुआ था, कोलकाता की, बंगाल की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सड़कों पे, हर जगह पे आंदोलन होगा अगर आप हमारे साथियों को रिहा नहीं करते। उन तमाम स्टूडेंट से जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल रहे, जो देश भर में अलग अलग राज्यों में अपनी तरफ से प्रोटेस्ट को खुद ऑर्गेनाइज उन्होंने करवाया, पेपर लीक के खिलाफ एक बेहतर नौजवानों, छात्रों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी, उन साथियों को हम आश्वासन देते हैं कि साथी आप अकेले नहीं हैं। ये मूवमेंट, ये आंदोलन हम मुकम्मल तभी समझेंगे जब हमारे सारे साथी जेलों से रिहा होंगे, चाहे वो मुंबई की जेल में बंद है, बिहार की जेल में बंद है, बंगाल की जेल में बंद है, असम की जेल में बंद है। हमारा ये मूवमेंट अधूरा है तब तक जब तक सारे प्रोटेस्टर्स को रिहा नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेते हैं। हम सब आपके साथ है साथी, दिल्ली से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर के असम, हर जगह हम आपकी लड़ाई को मजबूत करेंगे क्योंकि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद। का क्रैकडाउन बढ़ रहा है, लेकिन हम उसके साथ साथ एक उम्मीद भी देख रहे हैं कि ये पुलिस ऑपरेशन 20 तारीख को जिस तरीके से इन्होंने लाठी बरसाए, जिस तरीके का टीयर गैस का तबाही मचाए सारे स्टूडेंट्स के बीच में, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट और चलता रहा और स्टूडेंट्स अलग अलग जगह, हमारे देश का बस सिटीज वगैरह में नहीं, गांव, शहर, अलग अलग छोटे छोटे टायर 2 टायर 3 सिटी में भी खुद से बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए और इस गवर्नमेंट के खिलाफ चेतावनी जारी किए कि वो सरकार के खिलाफ पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट और देश भर का तमाम जो यूथ का गुस्सा लंबे टाइम से फूटना बाकी था, उसका एक एक्सप्रेशन हुआ। अभी इस गवर्नमेंट बस पुलिस ऑपरेशन में लिमिटेड नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट आप अपना अलग अलग तरीके से यूथ को बांटने का भी सारा नैरेटिव चलाने पे लागू हो चुके हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन इस तरीके की चीज को हवा देने लग रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि सारा यूथ जो जिस तरीके से उन लोगों के ऊपर मतलब ढूंढ ढूंढ के जिस एक्टिविस्ट वगैरह के पे टारगेट किया जा रहा है, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर इंस्टा वगैरह में लोग कोऑर्डिनेट किए प्रोटेस्ट का कॉल दे रहे हैं, उन सारे लोगों को रेड पड़ रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यूथ का जो गुस्सा है इसको पर्सनल टारगेटिंग या पॉलिटिकल टारगेटिंग करके रोक देंगे, लेकिन वो गलत है। देश के यूथ लंबे टाइम से इस मौके का वेट कर रहे थे, कब जाके इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के तौर पे सामने आएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो जाता। अभी भी हम बोलते हैं कि जितना पुलिस ऑपरेशन, जितना स्टेट रिप्रेशन आप करना है कर लीजिए। आने वाले टाइम पे हम एनटीए जैसा प्राइवेट संस्था है, ये 22 लोगों का जो कंपनी है, इसको भी उखाड़ के फेंकेंगे स्टूडेंट्स पेपर लीक के खिलाफ। और हमारे देश में जो लाया गया है लॉकडाउन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत हमारे शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ भी यूथ एक दिन उतरेगा और पूरी तरीके से यह सारा चीज को बर्खास्त करने में मजबूर करेगा इस सरकार को। हम और भी देख रहे हैं कि जिस तरीके का अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स वगैरह का यूनिवर्सिटी से नोटिस वगैरह आ रहा है कि आप कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह में भागीदारी वगैरह ना लीजिए। हम ये भी बोल देना चाहते हैं कि इस देश का यूनिवर्सिटी का यूथ हो कि यूनिवर्सिटी का बाहर के यूथ हो, इस मूवमेंट से जो और एक चीज सामने आया है कि वो बस एक रेजिग्नेशन से शांत नहीं होगा। आने वाले टाइम पे इन सारा ऑपरेशन के खिलाफ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ और देश भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ वो चढ़ के सामने आएगा और इस गवर्नमेंट को घुटने टेकने में मजबूर करेगा। इनकलाब जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। पुलिसिया दामन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कराना नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का क्रिमिनलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छात्रों को डराना धमकाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, FIR नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे FIR बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, छात्रों का दामन बंद करो, बंद करो, बंद करो। गिरफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिहार में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी, असम में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी, बिहार में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महाराष्ट्र में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी, दिल्ली में भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं तो चलेगी, गिरफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 प्रतिवाद तो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये दामन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं कि 20 जुलाई के बाद और खास करके पिछले एक महीने में जो छात्र नौजवानों के आंदोलन चले हैं, इस दौरान जहाँ जहाँ पुलिसिया हिंसा हुई है और पुलिसिया हिंसा में बहुत लोग आहत भी हुए हैं, बहुत गंभीर तरह से घायल भी हुए हैं। साथ साथ ये भी हमें देखने को मिला है कि अलग अलग राज्यों में, असम में, बिहार में और दिल्ली में छात्रों नौजवानों पर जो लोग और इसके अलावा जो भी नागरिक इसमें हिस्सेदारी कर रहे थे, इस आंदोलन को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिसिया दमन चल रहा है लगातार। अखबार में आप लोगों ने देखा होगा कि खाना कहां कहां से भेजा गया, उसकी भी छानबीन हो रही है। तो आज जरूरत है, ये बात सही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा आंदोलन के दबाव में आकर, लेकिन इसके बावजूद जो दिल्ली पुलिस है और अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, उन्होंने अपने तरफ से कोई कदम पीछे नहीं हटाया है, बल्कि छात्रों नौजवानों पर, आम नागरिकों पर इसके जरिए एक भय का माहौल कायम करना चाहते हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ, और ये जरूरी है कि ऐसे समय में जब आंदोलन खत्म हो गया है लेकिन इसके बावजूद उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत लोग झेलेंगे और झेल रहे हैं अभी, इसके लिए भी हमें लगातार इकट्ठा होना है और लगातार इस मुहिम को जारी रखना है, इस विरोध को जारी रखना है, ताकि जब तक दिल्ली पुलिस तथा तमाम बिहार और असम के राज्य पुलिस भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको वापस ना ले तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और अग्रगामी छात्र नौजवान संगठन यहाँ इसलिए हाजिर हुए हैं कि इसमें हमारी जो भी ताकत है, जो भी क्षमता है, क्षमता भर हम इसमें बिल्कुल भागीदारी करेंगे, यहाँ से जो भी कॉल दिया जाएगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिसिया दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी मुकदमे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, फर्जी मुकदमे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फर्जी FIR वापस लो,